स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 4th के इंग्लिश ग्रामर का थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। तो चैप्टर नेम है आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट की डिफिनेशन आपकी दी हुई है। इन ए सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी जब किसी सेंटेंस में किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात की जाए तो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। और जब क्या होता है, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो वो प्रेडिकेट होता है। लुक्स, रीड एंड अंडरस्टूड। चीत रन्स फास्ट, चीता रन फास्ट। गीता इज टेकिंग जूस, काव इट्स ग्रास, अनीता इज रीडिंग, मनीष राइटिंग लेटर्स। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका, वी स्पीक अबाउट चीता। यानी हमने जो है चीता के बारे में पढ़ा। तो चीता क्या है आपका, ये है आपका सब्जेक्ट है चीता। और रन फास्ट जो है आपका वो प्रेडिकेट है। फिर देखिए सेकेंड जो सेंटेंस है आपका, वी स्पीक अबाउट जोली। जोली आपका क्या है, वो आपका है सब्जेक्ट। फिर देखिए इसी तरह थर्ड जो सेंटेंस है आपका, उसमें काऊ जो है वो सब्जेक्ट है। फिर इसी तरह फोर्थ में जॉन जो है आपका वो सेंटेंस है, सब्जेक्ट है। उसी तरह फिफ्थ में जो है आपका अलीशा जो है वो सब्जेक्ट है। Hence the person or thing we speak about is called the subject। यानी कि जब पर्सन और थिंग के बारे में बात होती है तो क्या होता है, यानी पर्सन और थिंग के बारे में बात हो तो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी किसी पर्सन का नाम या थिंग का नाम जो है वो क्या होगा, हमारा पर्सन होगा, यानी सब्जेक्ट होगा। नाउ सी व्हाट इज सेड अबाउट ईच द सब्जेक्ट इन द एबव सेंटेंस। यानी देखिए यहाँ पे आपको जो कुछ एबव सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह जो है किसे जो है हम सब्जेक्ट कहेंगे। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, वी से अबाउट द सब्जेक्ट चीता दैट ही रन फास्ट। यानी इसमें जो है आपको बताया गया था चीता, तो चीता आपका क्या हुआ था, सब्जेक्ट है चीता, और रन फास्ट आपका है प्रीडिकेट। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस जो है आपका, उसमें जो जोली है वो आपका है सब्जेक्ट, और जो टेकिंग जूस है वो आपका है प्रेडिकेट। उसी तरह थर्ड सेंटेंस में आपका काऊ जो है आपका वो सब्जेक्ट है, और ईट ग्रास आपका है प्रेडिकेट। उसी तरह फोर्थ में आपका जॉन जो है वो आपका है सब्जेक्ट, और ही इज़ राइटिंग, ये क्या है आपका, यानी कि वो लेटर लिख रहा है ना, तो वो आपका क्या है, प्रेडिकेट है। फिर उसी तरह है आपका अलीशा आपका है सब्जेक्ट, और जो इज़ राइटिंग लेटर, और यानी वो लेटर लिख रहा है तो ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। और ये ही इज़ राइटिंग, यानी कि वो लिख रही है तो आपका क्या है, प्रेडिकेट है। हेंस व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। यानी कि जब सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो वो प्रेडिकेट होता है। फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट सेंटेंस इट ऑलवेज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। यानी कि ऊपर जो हमने पढ़ा है उससे हमें ये पता चलता है, यानी डिस्कस किया उससे हमें ये पता चलता है कि जो सेंटेंस होता है वो हमेशा जो है दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है। किस पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स है वो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर जो है एक सेंटेंस बनते हैं। द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट में इज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वर्ड और मैनी वर्ड्स। यानी जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं उसमें जो है सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं और मैनी वर्ड से भी वो मिलकर बन सकते हैं। हेयर द एग्जाम्पल ऑफ सम सेंटेंस विच हैव बीन डिवाइडेड इनटू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी यहाँ पर जो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि सब्जेक्ट जो डिवाइडेड है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ, देखिए सब्जेक्ट है फर्स्ट आपका इंडिया, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है क्योंकि ये कहाँ का ये नेम है ना आपका, तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। फिर देखिए इज़ ए ग्रेट कंट्री, तो ये आपका प्रेडिकेट है। गंगा इज़ हॉली रिवर, गंगा जो आपका सब्जेक्ट है, इज़ ए हॉली रिवर आपका जो है प्रेडिकेट है। इस तरह आपका एड दिया हुआ है, लिली इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी लिली जो है आपका सब्जेक्ट है और ब्यूटीफुल फ्लावर यानी क्या है आपका प्रेडिकेट है। देन देखिए समटाइम्स द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टूड और लेफ्ट आउट। यानी कभी कभी जो होता है सब्जेक्ट जो होता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है कभी कभी जो होता है वो बाहर होता है जो हमें समझना होता है। इन द गिवन सेंटेंस द सब्जेक्ट
द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, यानी यहाँ पे आपको जो कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें हमें यू यानी यू सब्जेक्ट है इसमें, तो यू को जो है हमें अंडरस्टूड करना है यानी समझना है। चलिए हम देखते हैं सिट डाउन। रियली मीन्स यू सिट डाउन, यानी देखिए यहाँ पे सिट डाउन दिया हुआ है ना, यू यहाँ पे नहीं यूज़ हुआ है, तो इसका जो रियली मीन्स होगा यानी इसका जो मतलब होगा आपका इसमें यू सिट डाउन होगा। यू यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इसे हमें जो अंडरस्टूड करना था, तो आपका यू जो है वो सेंटेंस है। फिर देखिए आपका यहाँ देखो थैंक हिम, रियली मीन्स यू थैंक हिम। फिर देखिए इसमें भी आपका जो यू है वो सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कम इन, रियली मीन्स यू कम इन। फिर उसी तरह गो आउट, यू गो आउट। फिर स्टैंड अप, स्टैंड्स अप, यू स्टैंड अप। यू हमारा क्या था, सब्जेक्ट था जो कि बाहर था, हमें जिसे समझना था। तो स्टूडेंट आपकी जो वीडियो थी यानी जो ये 3rd चैप्टर था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह से रीड करिए, लर्न करिए।